साथ ही दोनों देशों के बीच साझेदारी और सहयोग बढ़ाने को लेकर भी विस्तार से बातचीत हुई। तो पीएम मोदी की घाना के उपराष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात की तस्वीरें और द्विपक्षीय संबंधों के जो तमाम आयाम हैं, उन तमाम मुद्दों पर दोनों नेताओं की विस्तार से बातचीत हुई। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना की यात्रा पर हैं और 30 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री की ये घाना की यात्रा हो रही है। और इसी दौरान अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने घाना के उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात की है। और दोनों ही देशों के आपसी संबंध को मजबूत बनाने की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम, उपराष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात, घाना के उपराष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात। और बीते कई वर्षों से हम जानते हैं कि भारत और घाना के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और इस दिशा में और भी आगे बढ़ते हुए सहयोग के जो और भी क्षेत्र हैं उन पर बातचीत हुई है। आने वाले वर्षों में किस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो या फिर हेल्थ की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, एजुकेशन की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत लगातार घाना के साथ काम करता आ रहा है। और हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा गोल्ड डिपॉजिट, सोने का भंडार घाना में, और न सिर्फ गोल्ड का बल्कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके भी भंडार मौजूद हैं। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री की यात्रा ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, स्ट्रैटेजिकली काफ़ी महत्वपूर्ण ये देश पश्चिम अफ्रीका का। और इस दौरान कई सारे कार्यक्रम अब से कुछ देर पहले हुए और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना के उपराष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात और उस मुलाकात की ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और कहना ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीते कई वर्षों में, और ख़ासकर बीते 10 वर्षों की ही बात की जाए, भारत और घाना के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। लगभग 15,000 की आबादी जो इंडियन डायस्पोरा है वो घाना में रहती हैं और वो 15,000 की आबादी भारतीय समुदाय के लोग भारत और घाना के जो सांस्कृतिक संबंध है, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, उसको और भी मजबूती प्रदान करते हुए और तमाम क्षेत्रों में वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, फार्मा के सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में, माइनिंग के सेक्टर में। और प्रधानमंत्री जब घाना के मुताबिक कल जब मुलाकात होगी और जब वो संबोधित करेंगे इंडियन डायस्पोरा को, तो बहुत सारी अहम बातें वो कहेंगे और वो सुनना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं इंडियन डायस्पोरा को। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।